अमृत जाम पिलो ओ सबदा सांजीवाल नाम जपो मन हुकुम गुरुदा अमृत जाम पिलो ओ वृंदावन के आया सचखंड वेद बताया मिल के सावन जी नाम जपावन एक जोत निराली आई दुखिया बने सहाय दर्द मिटावन जी नाम जपावन असी जन्म जन्म दे मैंने उजर करो नाय बन रुदा दोवी आप मैलनु लोनाय साड़ी पेशन कोई जावे ओ हरदम ही सब जावे रस पे पावन जी नाम जपावन एक जोत निराली आई दुखिया बने सहाय दर्द मिटावन जी नाम जपावन हुकुम सिंहदा प्यारा नूर लाइए गरीब जाय बचाए सारा होए सहाय मिल के संगत आया गुलाब दे बिंदु दयो बधाई भंडारा कृपाल मनावन जी नाम जपावन एक जोत निराली आई दुखिया बने सहाय दर्द मिटावन जी नाम जपावन ज्ञान बूझ साचित दे करे झूठ से नेह ज्ञान बूझ साचित दे करे झूठ से नेह ताकि संगति ये प्रभु सुपने मत दे। ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Kabir Sahib. कबीर साहब जी उदाहरण देते हैं कि कैसे कैसे लोगों का संगत नहीं करना चाहिए।
Kabir Sahib gives the example of the kind of people we should not have company with. तो संगत में दो तरह के लोग होते हैं। हाँ, कहते हैं कि दो तरह का संग होता है, एक कुसंग और एक सत्संग, माने अच्छा लोगों का संग और एक बुरे लोगों का संग। So companies of two types. One is good company that we keep, and the other is the bad company that we have. तो हमेशा संत महात्मा कहते हैं कि कुसंग जो बुरे लोगों की संगत है उसमें मत जाओ, क्योंकि भक्ति भाव परमार्थ में चलने वाले को उनका बहुत बड़ा असर होता है। So Kabir Sahib says that avoid bad company because that impacts your spiritual path. यहाँ तक कबीर साहब ने अपने वाणी में कहा है कि साधु और सज्जन का संगत कहाँ तक करना चाहिए। कहते जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। कहते हैं कि जौ के भूसे की रोटी मिलने तक भी हमें सज्जन और साधु समागम में रहना चाहिए, और दुर्जनों के समागम में रोज पूरी भाजी मिठाई और अच्छे अच्छे खाना पाना मिले और लाखों का फायदा हो तो वहाँ मत जाओ। So Kabir Sahib says that even if you are getting all kinds of savories, all good food, puri, bhaji, and you have a lot of profit in your business also, but despite that you avoid bad company and you keep good company even if you are getting a roti of husk of wheat. तो कहते हैं संगत में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझ करके भी झूठ बोलते हैं। उसको पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं और जो है कि कहने के अनुसार नहीं चलते हैं। तो वही आप कहते हैं कि ऐसे लोगों के संगत से दूर रहना चाहिए। So he says that people who are lying, they know they are lying and yet they keep lying, so you should avoid the company of such liars. क्योंकि दुर्जन लोगों के समागम में जाके अच्छे लोग भी धीरे धीरे उनके जैसा ही हो जाते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा संतों ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया है कि हमें किस तरह का संगत में जाना चाहिए, किस तरह संगत में नहीं जाना चाहिए। So when good people go in the company of such bad people, they also get converted like that. They also imbibe those bad qualities. So saints have always advised devotees to avoid bad company. अभी संगत में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो अपने मतलब से भजन सुमरन में लगे होते हैं, सेवा से जुड़े होते हैं और सच का पालन करते हैं। ऐसे काफी लोग होते हैं और ऐसे लोगों के साथ जाने से हमें उनका ही प्रभाव पड़ता है, हम भी वैसे ही होते हैं। There are a lot of people in the Sangat who speak the truth and who are walking on the path. And when we keep the company of such people, then we also get those good qualities. क्योंकि हमने जब सत्संग मिला वर्ली में, बॉम्बे में, तो हमने ज़्यादातर अच्छे लोगों की संगत ढूंढने की कोशिश की। उस समय हम नए नए थे, लेकिन मालिक ही हमें अच्छे के संगत में भेजता था। देखते थे जो लोग अच्छे हैं, जो भजन सुमरन से जुड़े हैं, उनके पास जाते थे। तो उसमें एक आर सिंह थे और एक कदम महाराज और एक टैक्सी ड्राइवर सुंदर, और तीनों साधु थे। When I used to go to the Varli Satsang, I was also very mindful to keep company of devotees who are doing a lot of meditation and who are spending a lot of time in their bhajan simran. So I used to keep company of R.R. Singh and also Kadam and Sundar. The three of them were we used to do a lot of meditation and I used to like being in their company. सुंदर जो थे वो तमिलनाडु के थे, लेकिन टैक्सी चलाते थे बॉम्बे में। लेकिन क्या है, एक दिन भी सत्संग छोड़ते नहीं थे, रोज सत्संग में आते थे। एक दिन उन्होंने थोड़ा गुस्से वाले थे
एक दिन उन्होंने किसी सत्संगी को मार दिया झूठा बोलने से। तो मार दिया तो बाबा जी के पास कंप्लेन गया। तो बाबा जी ने क्या कहा कि देखो आज से तुम सत्संग में आना नहीं। So Sundar was from South India, and he used to drive a taxi in Mumbai, and he would make it a point to attend satsang every day. So once it so happened that in an altercation with another satsangi, he slapped that satsangi, and that complaint went to Babaji, Baba Somnath ji, and Baba Somnath ji then told him that he should not attend satsangs. तो हम बीच बीच में कभी जब बॉम्बे जाते थे तो देखते थे, और फिर उसी दिन से उन्होंने सत्संग हाल में ऊपर पहले माले पे सत्संग करता था और नीचे खड़ा होकर सत्संग सुनते। सत्संग छोड़ा नहीं, नीचे खड़ा होके टैक्सी रोड पे और वो अंदर नीचे बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर सत्संग सुनते थे। 1 घंटा खड़ा रहते थे। So I used to go there sometimes, and I also observed that he had been prohibited from attending the satsang by Somnath Babaji, but he would stand at the ground floor. The satsang hall was on the first floor, and there were speakers there, and there were speakers even on the ground floor. So he used to come, park his taxi on the road, and then he would stand and listen to the satsang for 1 hour every day without fail. So though he was stopped from coming in the hall, coming and attending satsang, he still did not miss a single satsang. तो कहते थे कि ये तीनों हमने देखा कभी भी सत्संग छोड़े नहीं, चाहे वो बीमार होवे, चाहे कैसे भी हो, बरसात होवे, ठंडी होवे, कोई आवे न आवे, लेकिन ये तीनों मात्र हाजिर रहते थे। So that is what I observed, that all 3 of them, they were great meditators, but they never ever missed a day of satsang. Whatever the season be, whatever their condition be, all 3 of them would always be at the satsang hall. बाबा जी तो खाली जनवरी और दूसरे महीने में आके जाते थे, सारा दिन टेप पे ही होता था, रोज रोज टेप पे ही चलता था, लेकिन रोज आते थे। Babaji used to visit and give satsangs only in January and one other time, but every day a taped satsang would be played, so they would come and listen to that every day. तो कौन रोज रोज सत्संग में सुनेगा, सत्संग में जाएगा, जिसको गुरु से प्रेम और प्यार है। So who will listen to satsang like that every day? Only that person who has a lot of love and affection for the master. हाँ, तो वही आप कबीर साहब जी कहते हैं कि जो जानबूझ के झूठ बोलता है और जो है ठीक से व्यवहार नहीं करता है, ऐसे लोगों से हे प्रभु ऐसे लोगों की संगत मत दे। So Kabir Sahib says that he prays to God that he doesn't have company of such people who lie and such people who do bad things. काचा से कीमत मिले, पाका से दीवान, काचा से कीमत मिले, पाका से दीवान, काचा से ती मिलत ही होए भक्ति में हान। तो वही कबीर साहब कहते हैं कच्चे के साथ जो भक्ति में परिपूर्ण नहीं है, जिनको भक्ति का कोई ज्ञान ही नहीं है, समय हुआ तो आ गए, नहीं तो महीना महीना सत्संग से दूर रहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लोग जिसको कोई भक्ति का कदर ही ना हो, तो कहते हैं ये कच्चे लोगों से दूर रहो, और कच्चे लोगों के साथ जो है जा करके फिर अपना भी नुकसान होता है, क्योंकि उनको तो कदर है नहीं, दूसरे को भी भ्रम में डाल देते हैं और भक्ति से दूर करते हैं। So he says that you avoid raw people. Raw people are those who are not listening to satsang and not doing the meditations every day. They once in a while come attend satsang, and then for months they do not attend the satsang and they do not do the practices. So Kabir Sahib says, please avoid this kind of company, because in this kind of company they will also influence you, and with that whatever consistency you need to have, that will also go, because these people who are not listening to satsang every day are not having that much love and affection and are not
that much on the path. तो ही पीर जो प्रेम की पाका से ती खेल, तो ही पीर जो प्रेम की पाका से ती खेल, काची सरसों पेरी के कली बयाना तेल। तो वही कहते हैं, तुम्हें जो अंदर मालिक से प्रेम प्यार पैदा करना है, तुम्हारे अंदर सच्चा प्रेम है, तो पक्का यानी जो अच्छे सत्संगी लोग हैं, जिनका चरित्र अच्छा है, जो लोग सत्संग में जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ जाओ। नहीं तो कच्चे के साथ जाने से क्या फायदा है कि कच्चा खली जो है कि सरसों अगर पोलो में डाल दें तो उसमें न तेल निकलता है न खली निकलती है, वो पानी पानी होके बाहर जाता है। So he says that don't keep the company of people who are not of good character in the Sangat and who don't do their practice. It is like putting raw mustard leaves, raw mustard in the mill. It will not give oil also, and it will not give a proper byproduct. It simply waters out. तो कहते हैं ऐसे लोगों के साथ में कुछ नहीं मिलना है, नुकसान हो जाता है। तो ये दुर्जन के समागम के ऊपर कबीर साहब ने वाणी लिखी। So spending time with such people will also cause you to waste time. So Kabir Sahib has written this Bani for avoiding such company. कहते हैं कि जैसे जैसे संगत में जो जाते हैं उनके ऊपर वैसी रंगत चढ़ती है और उनका भी ख्याल उसी तरह का होता है। Because it is said that as you keep the company, so you become. So the color of your company definitely is also imbibed by you, depending on what company you are keeping. कुल टूटा काची परी सराने को काम, कुल टूटा काची परी सराने को काम, 84 बासा बयादुरी परासत नाम। तो कहते हैं ऐसे लोगों के अंदर दृढ़ संकल्प भक्ति नहीं होती है और मन के दायरे में कर्म बढ़ाते जाते हैं, करते जाते हैं, और जिसका परिणाम क्या होता है कि तो उसका हिसाब चुकाने के लिए 84 का चक्कर लगाना पड़ता है। So he says that such people, they are not of a firm resolve and they are not firmly embedded in their devotion, and as a result they have to then answer and go in the 84. तो कहते हैं क्योंकि भक्ति बड़ी ऊंची चीज है और जब तक हमें ऐसे कोई संगत ना मिले तो हम भक्ति में आगे कभी बढ़ नहीं सकते। इसीलिए हमें जानबूझ करके कुछ ऐसे संगत का साथ लेना चाहिए जो परमार्थ के रास्ते में चल रहे हैं, परमार्थ में लगे हुए हैं, भजन सुमरन में बैठते हैं। तो उनके प्रभाव से अगर हम नहीं करते थे तो भी करने लग जाते हैं। It is important to have good company, just as it is important to avoid bad company, because if you try and find yourself company of people who are firmly resolved in their devotion and who are doing the practice every day, that also has an impact on us. Because if we are also not of a firm resolve and we are not regular in our practices, then when we go in the company of such in such good company, then even our meditation improves, even our practice improves. क्योंकि बाबा जी जाने के बाद और दूसरे जो महाराज थे उनके समय पे भी हम 5 साल थे, लेकिन वहाँ का माहौल अच्छा नहीं रहने से भक्ति भाव कम होते गए। इसलिए जब हम बॉम्बे गए तो आरक सिंह के यहाँ रहे दादर में, तो उनका एक छोटा सा कमरा था दादर में और उसी में बिजनेस और उसी में औरत खाना बनाना, उसी में हम लोग बैठना बीच में पत्ता लेके, क्योंकि
रघुनाथ जी पान आता था एमपी से, करीब 7-8 टोकरी, तो छांटना पड़ता था सबको। तो वो हमेशा कहते थे, देखो साधु कहा कैसे भी जगह पे रहे तो उसका ध्यान सुमरन की तरफ होता है। तो वो कहते थे पत्ते पत्ते को सुमरन करो, पत्ते पत्ते को सुमरन करो। तो हम लोग सड़ा गला हटाना, अच्छा अच्छा रखना, ऐसा था पत्ता छाटता। तो हम लोग सुमरन करते पत्ते, कोई बीच बीच में टोकते, देखो तुम्हारा मन कहाँ गया, फिर सुमरन करते। मन तो भागता था इधर उधर, फिर कहीं चला गया, देखो तुम्हारा मन कहाँ गया, फिर सुमरन में लगे। ऐसा करके 4 महीने रहे। 4 महीने में जो थोड़ा सा सुमरन टूट गया था वो फिर चलने लग गया। When I was in the ashram, after Somnath Babaji left his physical presence, the successor who continued, I was there in the ashram for the next 4 to 5 years. But I saw that that company was not giving that impetus to meditation and practice, and I slowly had my practice reduced, my practice of Simran and meditation reduced in the 4 to 5 years, for which I then decided to leave, and I came and stayed with Mr. R.R. Singh in Mumbai. And R.R. Singh had a very small room, and he used to do business in betel leaf. So he was trading in betel leaf, and he would get raw betel leaf from various places, and then the weeding out and cleaning and all that would take place, and then he would sell that betel leaf in Mumbai. So we used to sit, I used to sit there with him in that same room. In that same room they would stay and they would do their business also. And he used to make sure that all of us do our Simran when we are all weeding out bad leaves from that basket of betel leaves which would come. So each of us were given a basket of betel leaves, and we were asked to check all of these betel leaves, and with each betel leaf that we checked, we were asked to do Simran. And he would make it a point to see that all of us are doing our Simran. He used to say that for becoming a sadhu, you don't have to go anywhere. Even a small room like this is good enough to become a sadhu. And he would always observe very carefully and see if we are doing our Simran, because the mind keeps running here and there. And in that 4 or 5 years, even my meditation and my Simran had reduced. So when I was also doing, he would point out that now you have stopped doing your Simran, where is your mind running? So like that he would keep pointing out. And in 4 months, whatever Simran I had earlier, that returned. And by just doing that practice of working with him and doing the practice of Simran. तो उधर ही बॉम्बे में ही हमारे माँ बाप भी रहते थे, लेकिन हम कभी अपने घर में जाके नहीं रहे, हम आर.आर. सिंह के पास ही रहते थे, इसीलिए वो उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था हमारे ऊपर। My parents were also staying in Mumbai, but I did not like to go and stay with them. I instead chose to stay with R.R. Singh, and that is why my parents were also very annoyed with me. तो कहने का मतलब कि एक संगत का प्रभाव पड़ता है हमारे मन पे। आज ऐसे लोगों का संगत नहीं किया होते तो हम इस जगह पे नहीं होते हैं। So the impact of good company is always there on us, and if I had not kept such good company, then I would not be like this here. दाग जो लागा नील का सो मन साबुन धोए, दाग जो लागा नील का सो मन साबुन धोए, कोटि जतन पर हो दिए कागा हंस न होए। तो एक कबीर साहब कहते हैं कि नील का रंग जब लग जाता है कपड़े, सफेद कपड़े में, तो आप एक साबुन नहीं, अगर सैकड़ों साबुन से धोने की निकालने की कोशिश करो तो निकलता नहीं। तो कहते हैं ऐसा ही दुर्जनों का समागम जो दाग लग जाता है वो जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रह जाता है।
So Kabir Sahib says that like the blue color which is there in a particular bleach, when that blue color stains a cloth, then how much ever you wash it and how much ever soap you apply, you cannot take off that blue color. Like that, he says that if you are in bad company, that stain of habits or that stain of that company will always be there in your lifetime. It will not be washed. You cannot wash away that stain. तो कहते हैं जैसे कौवा काला होता है, आप उसको कितना भी साबुन लगा के दो सफेद होएगा, तो सफेद होने वाला नहीं। कहते हैं ऐसे दुर्जनों के समागम से जो कर्म बन जाता है वो फिर धुलने वाला नहीं। Like a crow is black. How much ever you wash, whatever you soap you apply the crow, it is going to continue to remain black. Like that, any stain that you have from bad company, that is also going to remain permanently and you cannot wash it off. मूर्ख के समझावने ज्ञान घाटी को जाए, मूर्ख के समझावने ज्ञान घाटी को जाए, कोई लाहो इन उजला सो मन साबुन लाई। तो कहते हैं दुर्जनों को चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताओ, उनके मन पे कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा वो अपना प्रभाव आपके ऊपर डाल देंगे। He says that for such bad company, how much ever we try to tell them or prevail on them, they will not accept that. In fact, they will prevail with their ideas on us. क्योंकि जो दुर्जन लोग हैं वो कभी भी अच्छी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप 2-4 बातें बताओ तो 10 बताएंगे, बोलेंगे ये सब हमको पहले से मालूम है, वो सुनने को तैयार नहीं होते। Because such people, they don't want to listen to others. So even if you tell them 3 or 4 good things, they will tell you 10 other things, and they will tell you that they already know what you are saying, and they will tell 10 different things to put you in a delusion. तो कहते हैं इसीलिए वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। तो इसीलिए वाणी अमूल्य है, देखना चाहिए ये उसका वारस है क्या नहीं, ये उसको लेगा या ग्रहण करेगा या नहीं, ये देख करके हमें उसके सामने ये अमूल्य रत्न खुला करना है। We should know that what we talk is priceless, and we should not fritter or waste it on everybody. We should first evaluate the capability of that person who is going to be listening to us, and only then we should open up and try to explain the path. कहते हैं कि उनके अंदर दुनिया भरी है, दुनिया का सामान चाहिए, दुनिया का आशा इतना भरा है और वही रात दिन चिंता में है, उनके सामने परमार्थ की बातें करने से कोई फायदा नहीं। Because they are filled with all world and they are entangled in it, and they have all these thoughts filled in their mind. So there is no point trying to explain the path to them. एक ऐसा ही है प्रेमी आया, वो उसका बल्लार इधर ही हमारे आंध्र से थोड़ा दूर गांव है, वो उधर बॉम्बे में मच्छी का टोकरी ढोता था। वो मच्छी मार्केट है ना उधर, भाई कला किधर किधर है, तो उधर वो टोकरी ढोता था, उसको एक एक टोकरी को इतना इतना पैसा मिलता था, मजबूत आदमी था। तो पता नहीं कैसे कैसे इधर आया गांव में, वो भी तेलुगु वाला ही आया, तो हमारे पास आया, आश्रम देखा, अच्छा है आश्रम, तो बोलता है कि महाराज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं आया हूँ, मेरे पास सब है। मैं क्योंकि वो ये जो दिखाते हैं रोड पे तमाशा, वो उल्टा पलटी करने का, 1 क्विंटल लोड उठाने और बोरा उठाने का दाल से, वो सब वो सीख के आया था। वो जो दिखाते उनके पास में भी उसने काम किया था। मुझे सब ऐसा है वैसा है, लेकिन एक बात बताओ कि पैसा कैसा मिलेगा? हमको भक्ति व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वो बिना कपड़ा पहन के आया था, पैसा कैसा जमा होगा वो बताओ। बोला कि भाई देखो पैसा, तो ये तो हमको भी मालूम नहीं पैसा कैसे जमा हो।
ये हमारे गुरु ने भी हमें नहीं बताया है। हमें तो खाली भजन सुमरन और सत्संग से मतलब है। पैसा जमा करना तो तुम आप अपना दिमाग लड़ाओ, कुछ करो। तो वो क्या किया, वही पीला कपड़ा पहन के बेंगलोर में गया और साधु बन के, और ये वो करके उधर एक वृद्धा आश्रम था चिंबेला रास्ते में, तो रास्ते में ही है वो, तो उधर जाके साईं बाबा का मंदिर बनाता है बोल के उसमें जाके वो वृद्ध आश्रम में रह गया। बड़े बड़े मिनिस्टर लोगों के पास जाना, एक करना वो करना, पहचान करना, उनको कहना देखो साईं बाबा का आश्रम मंदिर बनाना है, कुछ मदद करो, ऐसा वैसा। अब लोग ब्लैक मनी देते हैं 50 करीब ऐसा 8 लाख 10 लाख ऐसा सब जमा करके लेके आता था, तो उसमें वहाँ जमीन लेता था अपने गांव में और आधा पैसा साईं बाबा के मंदिर में लगाता था और पीला कपड़ा वाले खुद महात्मा बन के बैठ गया और इधर उधर का सब छांटता था। हमने हिमालय में जाके इतना बड़ा तपस्या किया, हमारे सामने से बाघ से निकल जाते थे, ऐसा वैसा लोगों को टोपी डालने का। और कुछ साईं बाबा के पास है ना, वैसा वो भी करता था, ऐसा ऐसा करके अंगूठी देने का, ये देने का, तो लोग उसको मानते थे। तो ऐसा करके करोड़ों रुपए कमाए उसने तो और अच्छा गाड़ी में 2 गाड़ी लेके इधर ही आया था। तो इधर भी आया, बोलता है आपके पास इतना फार्नस आते हैं, कुछ फार्नस हमारे पास भेजो हाँ बोला ये लोग भजन भक्ति के लिए आते हैं, तुम्हारे पास आएंगे तो तुम क्या देंगे? तो हमको मालूम है चापलूस झूठ बोलने वाला। तो आया था 2 बार कपड़ा पहन के वो, तो चिकबल्लापुर कभी कभी जाते थे, तो बोलता था हमने ऐसा किया वैसा किया, और उधर अच्छा घर और जमीन वमीन सब बढ़ा दिया गांव में, तो ऐसा लोग रहते। There was this person, I remember, he is a Telugu person and he stays in a village near our ashram, a little close by, not very near. And this person, he used to in Mumbai carry these large baskets which have fish. When the trawlers come, fishing boats come, those they fill those baskets with fish, and he used to carry that and be paid some labor for carrying those baskets in the market. And he had also done a few other things, like sometimes on the road we see these people making performances of different types, like balancing acts or carrying heavy weights with their teeth. So he had also worked with some of these troops who used to perform on the road, etc. So once he also came to the Gundela Ashram. He came to me and he was wearing a saffron attire and he was dressed like a sadhu. And he came to me and he said, I need one help from you. So he said, see, I don't need any other thing. I know all the things and that way I have got good skills. But I want you to tell me how to make money. So Babaji told him that, so I told him that, look, that is something I also don't know how to make. My guru has also not taught me how to make. So I can't help you with that. You'll have to apply your mind and see what you can do with it, and you can make your own money. Because this is something, here we only do bhajan simran. So that is something I can't help you with. Later he moved towards Bangalore. Oh, Sai Baba bन गया. And he became like Sai Baba. He became like a second Sai Baba. He grew long hair and with saffron clothes and all that. And there was a old age home at Chikbellapur near Bangalore. So he stayed there and he said, I'm building a Sai Baba temple. And then he used to meet all these ministers, or he would meet all these various people and collect donations. So someone would pay them, non-taxed money like cash. They would pay him 7 lakh, 10 lakh, 5 lakh. So like that he would collect the money
and with that money he was buying land in his village, and he was making a big home for himself, and he also on the side was making a temple. So he learned these small tricks of giving some vibhuti, giving a ring, taking it out of his ear or something. So all these petty magical tricks which we see, he had learned that also, and people start believing in all of these things very quickly. So that way he became quite rich. He made crores of rupees like that. And he came here to Channsandara also, and in a car. So he came here in a car to meet me, and he said, "See, I have seen foreigners have come here, and you have foreigners who visit you. Why don't you send a few foreigners to me also?" So Babaji, so I said that what these foreigners are coming here to do meditation and Simran Bhajan, they are of no use to you. So he came twice like that here. तो बाद में उसके पीछे घाट पड़ा कि ये बहुत पैसा वसूल करके लाता है, क्या करता है, कितना काम किया। फिर बाद में वो लोग पकड़ा और ले जाके जेल में डाला था बेंगलुरु में। करीब 4-5 साल वो जेल में पड़ा। So then the government got behind him. They were curious how he is making so much money and what is he doing with all that land acquisitions and all that. So there was a raid, and then he was arrested. He was behind bars for nearly 5 to 6 years. तो अभी गांव में जाके रहता है, अभी उसका कुछ चलता नहीं, तो ऐसा लोग रहते हैं। So now he is staying in his village. He has stopped doing all of this, but he is back in his village now. तो कहते हैं ऐसे लोगों के इसमें समागम में जाके हमें क्या मिलना है, वो तो अपना ही जीवन बर्बाद कर रहे हैं, दूसरे का भी बर्बाद कर रहे हैं। So going in company of such people, we will they are wasting their lives, and they will also waste the lives of people who are going to them. तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जैसे कोयला को 100 मन साबुन से धो तो वो तो उजला होने वाला नहीं और काली की बाहर आएगा। So Kabir Sahib says that it is like washing coal. If we wash coal with how much ever soap and tons of soap, what will come out is only black water. लहसुन से चंदन डरे मतरे बिगड़े बास, लहसुन से चंदन डरे मतरे बिगाड़े बास, निगुरा से सगुरा डरे यो डर पे जग से दास। तो वही आप कहते हैं कि जैसे लहसुन का बाल, लहसुन से चंदन भी डरता है, क्योंकि यही बात ज्यादा हो जाता है। और लहसुन आप कहीं भी बैठ के खाओ, धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा कि कोई लहसुन खा रहा है। तो उसका ही बात चंदन से बढ़ के होता है ज्यादा, और चंदन का बात खत्म कर देता है। He gives another example that he says that sandalwood gets scared to be in the company of garlic because the smell of garlic is so overbearing and is so powerful that one will stop smelling the sandalwood. So like that, in a room, if someone has eaten a lot of garlic and he comes, everyone comes to know someone has eaten garlic. Like that. तो वही कहते हैं ऐसे ही निगुरा से सगुरा डरे। कहते हैं कबीर साहब किस तरह से जो निगुरा लोग हैं, बगैर गुरु के लोग दुनियादार हैं, उनसे जो भक्त लोग हैं वो भी डरते हैं, इसलिए क्योंकि वो भक्ति बिगाड़ेंगे लेकिन बनने नहीं देंगे। Like that, the devotees who have masters, who have been initiated, they are scared of worldly people who are not initiated and who do not have a master, because in their company they will lose their devotion, they will lose their sentiment and their affection for their master. संसारी साकट भला कन्या कुंवारी बाए, संसारी साकट भला कन्या कुंवारी बाए, साधु दुराचारी बुरा हरिजन तान जाए। कहते हैं कि क्या ऊपर संसारी साकट भला कन्या कुंवारी
संसारी साकट वाला, माने संसारी लोग बुरे हैं वो अच्छे हैं, और कन्या जो कुंवारी रहे तो भी अच्छी है, लेकिन साधु दुराचारी होवे, वो साधु है, वो दुराचारी है और सब तरह का नशा करता है, तो कहते हैं कि इससे दूर रहो, ऐसे लोगों के पास मत जाओ। He says that for a family, for a person who is a householder, who has a family, he is good, and even unmarried lady is also good, but avoid the company of a God man who is doing all kinds of, who is swayed by his vices and who is doing all kinds of bad things. So avoid that God man, but you may be in the company of that householder, or you may be in the company of that lady. साधु भया तो क्या भया, माला पहिरी चार। साधु भया तो क्या भया, माला पहिरी चार। ऊपर कली लिपट के, भीतर भरी बंगार। तो वही कबीर साहब जी, क्यों कबीर साहब सीधा बोलते थे, इसलिए तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चलता था। तो कहते हैं साधु हुआ तो क्या हुआ, माला पहने चार माला पहना, ऊपर से तो पीला कपड़ा दिखाने के लिए महात्मा बन गया, और अंदर जो भंगार भरा है, माने सब कचड़े भरे हैं, उनके अंदर कोई ज्ञान का कोई यही नहीं है, ना भजन सुमरन करते हैं, ना कोई ज्ञान की बात है, तो अंदर तो सब भंगार भरा है। तो ऐसे ड्रेस से, ऐसे जो है कि भेष से क्या फायदा है। Kabir Sahib was very candid in what he used to say. He was fearless in saying it, and he says that what is the point of a God man who is wearing saffron attire and who's wearing 4 malas, and when outwardly he is showing all this appearance, but inward he is full of garbage. So there is no point in going to such God men. महाराज एक कहानी बताते थे कि आजकल गांव में जगह जगह मंदिर का बढ़ने का कारण कैसा है, क्योंकि सोमनाथ महाराज त्यागी थे और नाथ पंथ में बहुत बरस घूमे थे, बहुत तरह के साधुओं से उनका मुलाकात होता था, तो सब लोग अपने अपने ये बताते थे कि तुमने कैसे दुनिया को जागृत किया, यानी दुनिया को कैसे टोपी डाला। Somnath Babaji used to tell how there is such a large number of, or rather increasing number of temples across India. He had roamed the length and breadth of the country, and with different in search of God Almighty, and he was from the Nath Panth, and he used to meet all kind of people, all kind of the so-called godmen and others, and when they would meet him also, they would say what is it that you have, how have you explained about God to the worldly people, and what they would mean is that how have you fooled the worldly people. तो महाराज कहते थे ये सब मंदिर बढ़ने का जो कारण है, क्योंकि महाराज बताते थे कि ये पीले कपड़े वाले लोग रहते हैं ना, देखते हैं बहुत सा अच्छा गांव है और थोड़ा अच्छा कंडीशन धनी है, सब अच्छा है, तो ऐसे गांव में क्या करते थे, वो एक मूर्ति बनवा के लेके जाते थे पत्थर की, करीब थोड़ा इतना भी 2-1.5 फीट का भी रहेगा चलेगा, वो मूर्ति लेके जाते थे, झोली में रख के बिस्तर में बांध के लेके जाते थे, और रात को जाके वहां रहना कोई पेड़ के नीचे, और वहां से क्या था मांग के बना के खाना, और जो मुखिया होता था गांव का उससे पत्ते खाना। तो ऐसा कर करके एक जो पहचान हो जाता है, एक 15-20 दिन रहने से, तो बाद क्या करते हैं, वो पेड़ के नीचे थोड़ा खोद के वो मूर्ति रातों रात गाड़ देते हैं, और करीब 1.5 फीट नीचे गाड़ देते हैं, उसी पे लेवल करके गोनी डाल के और उसी के ऊपर बैठते रहते हैं, तो धीरे धीरे उस पे घास आ जाता है,
फिर चले जाते हैं, महीना रह के चले जाते हैं ना, और जाके 2-4 महीना छोड़ के आते हैं, 2-4 महीना छोड़ के आते हैं, तो फिर उधर ही बैठते हैं और बैठ के इधर उधर 2-4 दिन मांग के खाते हैं। तो जो मुखिया आता है प्रधानी, तो उसको जाके कहते हैं कि देखो मैं इधर सोया था और कल हमारे सपने में हनुमान जी आए, जो भक्ति गाना वही बताएंगे। हनुमान जी आए, बोले मैं नीचे पड़ा हूँ, मुझे खोद के निकालो और आपके गांव में अच्छी बरसात होगी, धन धान्य होएगा, अच्छा तरह से चलेगा, ऐसा वैसा बोला, अच्छा बात बताते हैं। तो मुखिया को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कोई महात्मा है। तो बाद में लोग कहते हैं चलो खोदेंगे, फावड़ा गड़ाली सामान लेके आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, पहले मंदिर बनना चाहिए, पहले मंदिर बनाओ और बाद में खोदो, क्योंकि वो ऐसा हनुमान जी ने पहले ही बताया है। ऐसा बोल देते हैं। So, Somnath Baba ji would tell how these temples have increased so much in India. So what these people do is these so-called godmen or saffron-attired sadhus, they search for a good village which is prosperous, where the families are by and large prosperous. And when they have identified a village like that, they go and stay below a tree somewhere, and they ask for alms, they ask for some food, and for 10-15 days they stay there and befriend the people and the main key people in that village. And once they have said that, they overnight they carry a small idol with them. The idol could be 1 foot long or 1.5 feet long. These are typical idols of deities, like gods or goddesses, and they will overnight dig it where they have stayed or they have put their tent, and they once they have buried it a few feet down, they continue to sit on that, and they properly level the ground and they continue to sit there. So over a 15-day period or a month period, grass also grows on that place where they have dug and buried that idol. After that, they leave from that place and go elsewhere. Then after 3 to 4 months, they come back, and then they stay there again, and then they go to the mukhia or the key village leader, and they tell him that, look, I got a dream when I was sleeping there, I got a dream. And they will talk about the idol that they have buried. So if it is a Hanuman, they will say that Hanuman came in my dreams, and he is saying that he is buried down there, and if we dig him up and bring him out, then there will be prosperity in the village. I saw all that. My vision showed that there is prosperity in the village. It will rain well, there will be good harvests, and all of you will prosper. So immediately everyone comes with their spades to dig out that Hanuman. Then they say that no, that's not the right way to do it. In my vision, I was also told that you have to make a temple for me before you dig me out. तो पहले मंदिर बनाओ, मंदिर बनाने के बाद में खोद के निकालो, फिर वही पे प्राण प्रतिष्ठा अंदर तुरंत करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट घर गांव में वसूल करके और ये करके चलो ईंट डाल के एक मंदिर बनवाते हैं, और मंदिर बनाए तो उसके बगल में पुजारी को रहने के लिए एक बनाते छोटा सा, तो वो भी बना दिया, और बाद में फिर लेके आते हैं, बुला के मजदूर लोग को लाते हैं खुदाई करने के लिए, और जब खुदाई करते हैं तो उसमें तो मोती ये डाला ही है तो मिलता ही है, तो ये बड़ा अच्छा महात्मा है, ऐसा है वैसा है, तो वो ब्राह्मण को बुला के प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, और फिर ये बगल में पुजारी बन के बैठ जाता है। अब इसका जिंदगी इसी तरह से चलने लगता है। So then he says that in my vision a temple was to be made, and the Lord told me that
he has to be with due ceremonies put into the temple. So then the collection drive starts, and they start collecting money for making the temple, and they build a temple there, and they also make a room adjacent to the temple for the pujari to stay. And then they call the laborers and they dig out that place, and they know that they have buried the idol there, so they are definitely going to get it. So once they dig, people are all shocked to see that yes, indeed, whatever his vision is right, and there is actually a idol there, and everyone believes because grass has grown on top and it is all otherwise normal. Then that idol is removed and it is placed in the temple with all the ceremonies there, and people make that sadhu or make that person the preacher at that temple, and they make him the pandit of that temple, and he gets a proper livelihood thereafter. तो इस तरह से वो अपना जीवन चलाने के लिए एक एक जगह इस तरह का प्रयोग करके इसी तरह से हमारे इंडिया में मंदिर जो जगह जगह बढ़ गए हैं. So that way he gets his livelihood, and that is how a number of places you will see temples in the villages, and that's how a lot of these temples have come up. कबीर कुसंग न कीजिए लोहा जलन तरया तराए. कबीर कुसंग न कीजिए लोहा जलन तराए. कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद सी कृपताई. तो वही इशारा देते हैं किस तरह से क्या कबीर कुसंग न कीजिए लोहा जलन तराए. हाँ, कबीर कुसंग न कीजिए. कबीर साहब इशारा देते हैं किस तरह से कुसंग बुरे लोगों का संगत से दूर रहो, मत करो. जैसे लोहा पानी में कभी तैर नहीं सकता, ऐसे ये लोग भी नाभक्ति खुद करते हैं, दूसरे को करने देते हैं. So Kabir Sahib says that avoid such company, because these people are like iron, and iron cannot float in water. So like that they will not be able to do their devotion, and they will also take you down with them. हाँ, ये तो खुद डूबते हैं, दूसरे को भी डुबाने की कोशिश करते हैं. दो दिनों का ऐसा ही ख्याल होता है. तो वही आप ऊपर इशारा देते हैं. कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तृप्ताई. हाँ, जैसे कदली कहते हैं केला, और भुजंग सांप. स्वाति नक्षत्र का एक एक बूंद उनके पड़े है तो उतने में तृप्त हो जाते हैं. वो कदली जब नया पत्ता निकलता है केले का, तो वो जो स्वाति नक्षत्र का बूंद अंदर जाता है तो वो कर्पूर तैयार होता है. वही कर्पूर का रूप धारण करता है, वो केले से ही तैयार होता है. और ऐसे ही एक जाति सांप होता है जंगल में, और रात को जब स्वाति नक्षत्र का बरसात होता है तो मुंह खोल के ऊपर ऊपर ही पीता है. एक दो बूंद मिले तो वही तृप्त होकर उसके अंदर माणिक तैयार होता है. तो कहते हैं वो तो बस एक बूंद से ही तृप्त हो जाता है, उसके अंदर रत्न तैयार हो जाता है. तो कहते हैं कि ऐसा सज्जनों का ये होता है, लेकिन दुर्जनों का इस तरह का भावना होता है. So like that Kabir Sahib says that in good company, like one drop of one raindrop in the Swati constellation, that when it falls on a banana tree, it develops karpur, which is of a very high value. Like that, one drop when a snake drinks that one drop of water, one drop of raindrop from in the Swati constellation, it develops a priceless jewel within itself. So like that, a small, even a small company of good person, that has a priceless impact on us. And as opposed to that, if we are with bad people, it is like iron which doesn't float in water. जल बूंद काश की पर गई भूमि विकार. जल बूंद काश की पर गई भूमि विकार. मूल बिना ठामा नहीं बिन संगति बहुचार.
तो कहते हैं स्वाति नक्षत्र का निर्मल पानी जो कि जगह जगह जाके तरह तरह का रत्न पैदा होता है और वही पानी मट्टी में गिर के मट्टी में मिल जाता है, कोई काम का नहीं होता है। तो कहते हैं ऐसे दुर्जनों के अंदर वो नाम कोई असर नहीं करता है। हाँ, वो लोग तो खुद भक्ति नहीं करते, दूसरे को करने वाले को भी भक्ति के रास्ते से हटाना चाहते हैं। He says that like that raindrop in the Swati constellation, it can make priceless things like the karpur or the jewel in that snake. That same raindrop, if it falls in filth, in the soil, it becomes dirty. Like that, if we are in bad company, then they will not only not do their meditation or not do their practices, but they also have an impact on us, and they also put us in a delusion and discourage us from doing our practice or walking on the path of spirituality. कहते संत अगर उनको नाम भी दे दें तो ये लोग नाम का कीमत नहीं जानते हैं, वो मट्टी में गिरे जैसा, और अपना जो कुछ रास्ता है वो खुद बदलने को तैयार नहीं होते। So such people, even when they get initiated or they have naam from their master, it does not impact them, and they are not willing to leave their path. हाँ, और उनको गुरु के ऊपर भी भरोसा नहीं आता है, तो सत्संग सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। बरस बरस ऐसे ही बीत जाता है, कभी उनके मन में गुरु के प्रति प्रेम ही पैदा नहीं होता। And for such people, they are not willing to leave their beliefs or inhibitions. They are not willing to do the meditation. They are not willing to listen to satsangs or do the practice. And years pass by, and they don't have that love and devotion for the master, and they don't do their meditations. हमको के बहुत लोग ऐसे भी मिले हैं और नाम लेकर के भी फिर दूसरे रास्ते में चले गए, पीला कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, बोलते अरे उसमें क्या है, इतना ही है ना, कुछ नहीं है उसमें, और वो नाम को इधर उधर खाली अप्रचार कर देते हैं। I have met such people also who have taken initiation, and now they are wearing saffron clothes and they are going here and there, and they are saying there is nothing in Santmat in terms of the meditation and the teachings here, and they are giving that initiation to various. They are talking bad about the path. बोलते उसमें कुछ नहीं है, इधर आओ, इसमें बहुत कुछ है, ऐसा है वैसा है, ये पूजा पाठ में सब कुछ रखा है, ऐसा वैसा, तो आप भी भटकते हैं, दूसरे को भी भटकाने की कोशिश करते हैं। So they tell others also that there is nothing on the path, and you should come and do deity worship, and they try to bring the people to do deity worship. So they create a delusion even amongst others who want to be on the path. तो इसीलिए हमेशा संत महात्मा ये कहते हैं, और कबीर साहब ने तो ये तो दुर्जनों के ऊपर लिखा है, और संगत के ऊपर भी उन्होंने वाणी बहुत अच्छी लिखी है कि कैसे कैसे लोगों की संगत से क्या क्या फायदा होता है। तो संगत बहुत समझ बूझ के करना चाहिए, क्योंकि एक मानव का जीवन ही संगत के ऊपर है। So that way Kabir Sahib has cautioned about avoiding bad company, so that we do not get deluded there. And he has also written Bani on how we should keep good company and how we should be in the company of people who will encourage us to do our meditation. Because human being is such that everything depends on company. हाँ, क्योंकि एक बच्चा पैदा होता है तो पहले माँ बाप के संगत से ही वो बोलना सीखता है। तो पहला टीचर माँ बाप ही होता है जो उसको अंदर संस्कार डालता है, बोलना सिखाता है, और बाद में जब वो थोड़ा सा समझदार होता है तो स्कूल भेजते हैं। तो वो जो विद्या गुरु, विद्या टीचर, उनके अंदर जो विद्या परमात्मा ने सबके अंदर विद्या भंडार समान रूप से रख के भेजा है, वो विद्या को धीरे धीरे जागृत करते जाते हैं। So like that we need good company throughout our life. When a baby is born, his first teachers are his parents. They teach him the language, and they teach him
the basics, and then as he grows, he goes to school, and there the school teachers educate him, and that way everyone has knowledge contained within them. They have the knowledge to assimilate, but that is opened up only by the teachers. So depending on the competence, gradually the teachers increase his grade, increase the level of that knowledge, and make them more and more competent. तो कहते हैं कि जो लोग गुरु के समागम में गए, टीचर के समागम में गए और पढ़ाई लिखाई किया, डिग्री लिया, तो आज वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो लोग टीचर के पास गए ही नहीं और उन्होंने डिग्री नहीं लिया, तो देखो वो लोग अब कितना कठिनाई से अपने बाल बच्चे को अपना जीवन पाल रहे हैं, क्योंकि ये सब समागम का ही प्रभाव है। So those people, those students who went to school and they listened to their teachers and they got educated, they are now better off. They have knowledge, and they are better off in their life and livelihood. And as opposed to that, those children who have avoided school or who have not been able to get the company of their teachers, they have remained illiterate, and they are finding it very difficult to make a living, to take care of their families. So it is all a matter of company that the child has kept. विद्या भंडार तो परमात्मा ने सबके अंदर समान रूप से रख के भेजा था, लेकिन उन्होंने उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उस विद्या को जागृत नहीं किया, तो उनसे उनको कोई फायदा नहीं मिला। So God has given that store of knowledge to everybody, and that ability to learn to everybody, but only those who have gone in the right company, they have been able to manifest that knowledge, understand it and learn and apply it. And those who have not been able to go in the right company, they have not been able to open up to that knowledge and learn it. इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर तह जाइए साध संग जो हो, जहाँ पे साधु संतों का समागम होता है वहाँ जाओ, वो आप भी मालिक के भक्ति से जुड़े होते हैं, आपको उस भक्ति से जोड़ते हैं। So Kabir Sahib says that go in the company of the masters, because they are connected to God Almighty and they are full of love and devotion for their master. And when you go in their company, you also imbibe that quality and develop your love and affection and devotion towards your master and God Almighty. उजल बूंद आकाश की पर गई भूमि बिकार, उजल बूंद आकाश की पर गई भूमि बिकार, मूल बिना ठामा नहीं बिन संगति बहुचार।